दोस्तों, कहते हैं कि मां की गोद में बच्चे को सुकून मिलता है। पिता का दुलार उसे दुनिया की हर मुश्किल से बचाता है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो बाड़मेर की इस पवित्र धरती पर जो इन दिनों लगातार मानवता, इंसानियत, मां के ममत्व को शर्मसार कर रही है, उस धरती पर कुछ मासूमों के नसीब में न मां की ममता लिखी है, न पिता का आशीर्वाद। उनकी पहली सांसें अस्पताल के पालना गृह में गूंजती है या फिर कंटीली झाड़ियों और गंदगी के ढेर में दम तोड़ देती है। ऐसा ही एक नवजात बच्ची के साथ हुआ, जिसे कोई अनजान शख्स बाड़मेर के जिला अस्पताल के पालना गृह में छोड़ गया। और उस बच्ची की नन्ही आंखों में जिंदगी की उम्मीद तब जगी जब 2 दिन के इलाज ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस एक बच्ची या उस नन्ही सी परी की नहीं है, बल्कि तमाम उन मासूमों की चीख है जिन्हें जन्म देने वाली मां ने शायद मजबूरी में या बेरहम इस दुनिया के डर से ठुकरा दिए हो। अगर सिर्फ पिछले मार्च महीने की बात करें तो 3 ऐसी बेटियां बाड़मेर के पालना गृह में मिली हैं जिनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। ये वो बच्चियां हैं जिन्हें ममत्व की छांव और दया की करुणा से पहले समाज की क्रूरता ने गले लगाया। सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी कोख से जन्मी संतान को अनजान के हाथों में सौंप दिया, या उस पिता की आंखों में कितना अंधेरा छाया होगा जब अपनी बेटी को कंधे पर उठाने की बजाय कचरे के ढेर में छोड़ाया हो। बाड़मेर जिला अस्पताल का पालना गृह इन दिनों उन मासूमों का पहला ठिकाना बन गया है जिन्हें अपने ही बेसहारा छोड़ जाते हैं। हाल ही में एक नवजात बच्ची को यहां छोड़ा गया। उसकी हालत गंभीर थी। शायद भूख, ठंड या लापरवाही ने उसे कमजोर कर दिया था। डॉक्टरों और स्टाफ ने दिन रात कर उसे बचाया और 2 दिन बाद उसकी नन्ही मुस्कान ने बता दिया कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है। लेकिन यह खुशी अधूरी है। सिर्फ मार्च महीने में 3 ऐसी बच्चियां यहां पहुंची जिसे कोई अनजान शख्स छोड़ गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक इन बच्चों के इलाज के बाद बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है, जहां से उनकी जिंदगी का अगला सफर शुरू होता है। मगर सवाल यह है कि यह सफर शुरू होने से पहले इतना कांटों भरा क्यों हो जाता है। पालना गृह तक पहुंचने वाले बच्चे तो फिर भी खुशकिस्मत हैं। बाड़मेर की धरती पर कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। कंटीली झाड़ियों में, प्लास्टिक के कट्टों में, गंदगी के ढेर में नवजात शिशुओं के शव मिलना आम हो गया है। इसमें ज्यादातर बेटियां होती हैं, वो मासूम जिन्हें शायद उनके लिंग के कारण ही जन्म लेते ही मौत के हवाले कर दिया गया। कुछ को राहगीरों ने जिंदा हालत में पाया और अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन मृत हालात में मिलने वाले नवजातों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें न मां की लोरी सुनने का हक मिला, न पिता की गोद में खेलने का सौभाग्य। इनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और इनके माता पिता शायद कभी पीछे मुड़कर देखते भी नहीं। समाज का यह आलम और आंकड़ों की सच्चाई, बाड़मेर में नवजातों को छोड़ने या मारने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें ज्यादातर पीड़ित बेटियां ही रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि गरीबी, अशिक्षा और बेटियों को बोझ मानने की मानसिकता इसके पीछे बड़े कारण है। लेकिन क्या ये सिर्फ कारण काफी है? क्या हर मां अपनी कोख से जन्मी संतान को यूं ही त्याग देती है, या फिर इसके पीछे कोई और कड़वी सच्चाई छिपी है? अस्पताल के रिकॉर्ड बताते हैं कि पालना गृह में छोड़े गए बच्चों की संख्या हर साल बढ़ रही है और मृत हालात में मिलने वाले शिशुओं का आंकड़ा भी इससे ज्यादा भयावह है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि उन मासूमों की चुप्पी हैं जो अपनी कहानी बयां करने से पहले ही खामोश हो गए। हर बच्चे के जन्म के साथ मां का ममत्व भी जागता है, एक पिता का दुलार उमड़ता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो मां अपनी संतान को कचरे के ढेर में फेंक देती है? क्या मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि करुणा भी दम तोड़ दे? बाड़मेर की इन घटनाओं को देखकर लगता है कि ये व्यक्तिगत फैसले नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक विफलता का नतीजा है। कुछ लोग इसे बेटियों के प्रति भेदभाव से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे अवैध संबंधों और सामाजिक दबाव का परिणाम मानते हैं। लेकिन सच जो भी हो, इन मासूमों का क्या कसूर है? वो तो अभी इस दुनिया को समझने भी आए थे, फिर उन्हें सजा क्यों दी गई?
ये कैसी दुनिया बना दी है हमने, जहां मासूमों की सांसें हवस की भेंट चढ़ जाती है। नशे में डूबे लोग अपनी संतानों को कचरे में फेंक देते हैं और अवैध संबंधों का बोझ नन्ही जानों पर डाल दिया जाता है। आखिर कब तक बेटियों को कांटों में कुचला जाएगा? कब तक पालना गृह मां की गोद की जगह लेंगे? कब तक गंदगी के ढेर में मासूमियत दफन होगी? यह सवाल सिर्फ बाड़मेर के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। क्या हमारी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि इन मासूमों की चीख हमें नहीं सुनाई देती, या फिर हम सब गुनाह के मूक गवाह बनकर रह गए हैं? जवाब दो, क्योंकि इन सवालों का वजन उन मासूमों की लाशों से कहीं ज्यादा भारी है, जो आज भी कहीं कांटों में पड़ी हमारी अंतर आत्मा को ललकार रही है। अगर आपको लगता है कि इन मासूम बच्चियों के साथ या इन नवजात शिशुओं के साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। समाज में फैली इस भ्रांति को मिटाना होगा, हमें जागरूकता लानी होगी। पहला जो बच्चा भर्ती है वो 19 मार्च को आया था और बहुत ही नाजुक स्थिति में आया था, क्योंकि वो सिर्फ 7 महीने का बच्चा था और उसका वजन था 1100 ग्राम। तो हमने उसको ट्रीटमेंट किया। अब धीरे धीरे उसको साथ में जो आंचल मिल्क बैंक से उसको दूध पिलाया और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे उसका वजन बढ़ रहा है। बढ़कर अब उसका वजन करीब 1300 ग्राम के करीब हो गया है। तो पहले से काफी अच्छी स्थिति में है। हम यही आशा करते हैं कि अगले 8-10 दिन में और ज्यादा अच्छा होगा, तब उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले एक और बच्चा अभी आया है। उसका वजन तो ठीक है, तो पर उसके सांस में थोड़ी तकलीफ थी, तो उसकी वजह से उसका इलाज किया जा रहा है। और साथ में जो भी बच्चे यहाँ आते हैं उन सबकी सभी तरह की जांचें कराई जाती है ना, तो जिससे पता चले कोई और अदर इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है। तो पहले पूरा फुल प्रूफ किया जाता है कि इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं है, फिर उसके बाद ही उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। तो सर किस तरीके से जानकारी मिली थी और कितने दिनों को ये छोड़ के गए थे या रात में पाला गया? ये करीब एक तो रात को आया था बच्चा, तो हमारे पालना गृह में वो जो अलार्म लगा हुआ है, तो जैसे ही वहाँ कोई बच्चे को रखते हैं तो यहाँ पर एसएनसीयू में अलार्म बजता है, तो हमारा स्टाफ तुरंत वहाँ जाता है देखने के लिए। अगर कुछ कोई बच्चा होता है तो उसको तुरंत लाके भर्ती किया जाता है। और इस संबंध में हम किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाती कि कौन रख के गया है, कौन कैसे रख के गया है, ये यहाँ का नियम है। तो जिससे कि कोई भी अवांछित बच्चे को लोग इधर उधर ना फेंके, बल्कि इसे यहाँ दें जिससे उनका उचित इलाज हो और फिर वो जाके शिशु गृह में जाते हैं और जिससे वहाँ वो अच्छी फैमिली को जा सके। अभी दोनों के साथ में सुधार, अभी पहले से काफी सुधार है, पर एक बच्चे का वजन काफी कम है, तो पर धीरे धीरे हम यही उम्मीद करते हैं वो वजन बढ़ेगा और हम उसको डिस्चार्ज करेंगे।